एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं? कॉस्मेटिक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए आईईसी और जीएसटी कोड क्यों जरूरी है? जैसे लैक्मे है जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बाहर से आए यहाँ से, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से हर चीज़ इम्पोर्टेड के प्रति हमारा थोड़ा सा झुकाव है, इसलिए हम सोचते हैं ये आ जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आज की वीडियो हमारी स्पेशल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर रहने वाली है। जो लेडीज सोचती हैं कॉस्मेटिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, उन लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस के वो है लाइन है कि वो पूछती हैं कि कौन से प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्या डिमांडेबल है क्या नहीं, कौन सी कंट्री से कर सकते हैं, क्या लगेगा उसमें, क्या रोल है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता किनकर सर, जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज वो आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार चेष्टा जी। तो सर आज हम थोड़ा सा कॉस्मेटिक के ऊपर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, कॉस्मेटिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं? कोई विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा कॉस्मेटिक है। अच्छा। अगर वो आयुर्वेदिक है या हर्बल है तो अलग तरह की होंगी, और कॉस्मेटिक्स के लिए एक फूड एंड ड्रग एक्ट का भी पालन करना पड़ता है कि वो कॉस्मेटिक नुकसान तो नहीं करेगा। ओके। और कॉस्मेटिक के बहुत सारे पहलू हैं, तो उसमें जो हमारा ये बिल्कुल इंटरनेट पे वो मिल जाते हैं, कोई भी आपको कॉस्मेटिक करना हो। ओके जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कॉस्मेटिक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए आईईसी और जीएसटी कोड क्यों जरूरी है? हाँ चेष्टा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। वैसे आईईसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड नंबर। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड नंबर। ओके। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार दे या ना दे। अच्छा। ये हर हिंदुस्तानी का राइट है। राइट है। बस उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है जी, जिससे कि जो सरकार है उसको अच्छी तरह से फॉलो अप कर सके। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आईसी कोड नंबर की बात हुई। हाँ जी। और जीएसटी? और आईसी मिलेगा ही तब जब आपके पास जीएसटी होगा। ओह अच्छा, ये भी है। हाँ जी, तो एक दूसरे से मिले हुए हैं। और ये तो जीएसटी तो हर व्यापार के लिए चाहिए आपको जी। आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। तो कोई विशेष ऐसी चीज़ नहीं है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो पॉडकास्ट हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे होते हैं जी। तो आईसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत मुश्किल हो, घर बैठे ऑनलाइन दी जाती है, इजीली हो जाता है। इजीली हो जाता है। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं कॉस्मेटिक में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है चेष्टा जी, क्योंकि लेडीज़ को एक बार होता ही है क्योंकि वो डेली यूज़ करती हैं। हाँ जी। जेंट्स भी यूज़ करते हैं, हम भी परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। हाँ जी। बहुत सारे जेंट्स पूरा कॉस्मेटिक लगाते हैं, पर जो नहीं लगाते हैं उनकी बात छोड़िए, हम तो यह व्यापार की दृष्टि से कह रहे हैं जी। तो एक तो ब्रांडिंग होती है, तो बाहर जैसे यहाँ मान लिया कोई कॉस्मेटिक बन रहा है, लिपस्टिक बन रही है, तो वही कंपनियां यहाँ बना रही हैं, वही कंपनियां वहाँ बना रही हैं। जैसे लैक्मे है जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बाहर से आए यहाँ से, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से हर चीज़ इम्पोर्टेड के प्रति हमारा थोड़ा सा झुकाव है, इसलिए हम सोचते हैं ये आ जाए हमारे यहाँ। तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एनी कॉस्मेटिक आप कभी यूज़ करती है कोई इम्पोर्टेड वाला? तो सुनते हैं औरों से। हाँ, औरों से सुना है कि हाँ ये इम्पोर्टेड है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये बाहर से है। अच्छा, बस वो ब्रांडिंग का बात है। ओके। हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स हमारे देश में बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको कॉस्मेटिक मानो या कुछ भी मानो, जो मेहंदी है हाँ जी, वो भी तो बेटर करने के लिए होती है, खूबसूरत करने के लिए। कितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, बेहिसाब एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। और भी बहुत सी चीज़ें जो आयुर्वेदिक उसमें आती हैं वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। और बाहर से इंपोर्ट होने के लिए कोई उनमें स्पेशलिटी नहीं होती है। लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, पाउडर है, अब ये अपने यहाँ भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ जी। लेकिन केवल ब्रांडिंग की वजह से हम इंपोर्ट करते हैं। ओके। और एक और चीज़ आपको बताएं, कई बार
जो उसका लिक्विड है, जो उसका कंटेंट है, वो इंडिया में बनता है। अच्छा। बाहर से केवल उसकी शीशी आती है ओके। या लिपस्टिक का केवल कंटेनर आता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो हम ये कहेंगे कि मिला जुला के एक चीज़ को प्रेजेंट करना है, अपना ब्रांड नेम बनाना है। तो इंडिया में डिमांड बहुत है। जी। भारत में देखो लेडीज़ और अब तरक्की में आ रही हैं, तो हर एक को चाहिए। पहले गिनती के लोग लगाते थे, आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। नहीं। तो देखिए, जो सौंदर्य प्रसाधन, हाँ जी, वो कोई बाहर वालों की दी हुई चीज़ नहीं है। जरूर। तो वो हमेशा से, जब से ये प्रकृति है, तो हमेशा इस्तेमाल होते ही थे। लोग चंदन लगाते थे, हाँ जी, वो भी एक तरह का कॉस्मेटिक है। ठीक है, ठंडक भी देता है, लेकिन सुंदरता भी बढ़ाता है। तो ऐसे पाउडर जो है, और पहले ये चीज़ें इंपोर्ट होती थी, अब यही बनती हैं सारी चीज़ें। तो ये तो रहा कि क्या इंपोर्ट होता है और क्या एक्सपोर्ट होता है। ओके जी। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है ये? देखिए, जो जहाँ तक ब्रांडेड की बात है, तो ब्रांडेड तो जहाँ का ब्रांड है, अगर कोई फ्रेंच परफ्यूम अच्छा है, हाँ जी, तो फ्रांस से आएगा। जी, जरूर। अमेरिकन परफ्यूम अच्छा है, अमेरिका से आएगा। पर जैसे और हर चीज़ में है, तो चाइना में हर चीज़ बहुत सस्ती बन जाती है। अच्छा। और वो हर चीज़ की कॉपी बना देते हैं। ये तो है। तो वो चीज़ें चाइना से ही आएंगी। हाँ जी। और वैसे जहाँ से भी आपको ब्रांडिंग के ऊपर है, जो मेन इम्पोर्ट है, वो सिर्फ ब्रांड की वजह से होता है। तो इसलिए चाइना से और सब कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशंस कैसे करवाए जाते हैं? देखिए, क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन को लगाया जाता है। हाँ जी। खाया तो नहीं जाता है, नहीं, स्किन को लगाया जाता है। स्किन को। तो उसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए जिससे एलर्जी हो जाए, कुछ हो जाए। तो सरकार के डिपार्टमेंट हैं, कॉस्मेटिक जो एसोसिएशन है, हाँ जी, वहाँ से इसको सर्टिफाई करा लिया जाता है। ओके। उनके अपने प्रोसीजर हैं, उनसे वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने वीडियो एंड तक देखी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी मैं सर से पूछूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है हमारे साथ जुड़ के, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सर से बात करने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।